हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो एसएससी जेई 2025 गाइस, आप सभी को पता है कि रिसेंटली अभी एसएससी जेई 2024 का रिजल्ट आया, जहां पे बच्चों ने बहुत प्यारा रिजल्ट दिया। इवन जो स्टूडेंट है जिन्होंने टॉप किया है, सभी के साथ आपने इंटरव्यूज भी देखे, जिन्होंने बच्चों ने टॉप किया है उनके जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 500 434 428 करीब करीब इतने मार्क्स के आसपास हैं। बात यह आती है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ या ऐसे बच्चे जो 2025 में पेपर देने जाने वाले हैं, 2025 का पेपर देने वाले हैं, तो इस मेरी वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता रहा हूं 5 ऐसी चीजें जिनको आपको अवॉइड करना है आपके एग्जाम के अंदर। ये तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो कट ऑफ होती है वो काफी बेहतर जाती है और स्कोर बहुत बेहतर होता है हमारा एसएससी जेई के अंदर, चाहे वो प्री का हो या मेंस का पेपर हो। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप अवॉइड करके, जिनको आप ध्यान में रखते हुए एक अच्छी रैंक और एक अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। अब ये 5 बातें कौन सी हैं? इनमें से कुछ बातें तो वो हैं जिनको मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने सोचा, या जब मैं एसएससी जेई क्लियर हुआ था या जितने सारे स्टूडेंट जब क्लियर हुए, तो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है वो ये बोलता है कि ये बात तो मैंडेट है। बट कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनको स्टूडेंट ने अपनाया पिछले 2-3 साल के अंदर अंदर, और जहां पर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर हम ऐसे ही चल रहे थे और हमें हमारा रिजल्ट देखने को मिल गया। तो चलिए आज उन सभी पांचों बातों को समझते हैं। अच्छा, मेरी आज ये वीडियो क्यों आपके सामने आई है? क्योंकि अब आप देखोगे कि फरवरी का अंत हो चुका है, और अगर हम बात करते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, एक आइडियल टाइम है एसएससी जेई 2025 की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 6 महीने का समय लगता है। आप जीएस भी पढ़ते हो, आप टेक्निकल भी पूरा कंप्लीट करते हो, चाहे आपकी कोई भी ब्रांच हो, आप रीजनिंग भी प्रैक्टिस करते हो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, फिर टेस्ट सीरीज देते हो। इतनी सारी चीजें करने में अपने आप में करीब करीब 6 महीने मिनिमम का समय है, और जब 6 महीने कंप्लीट होंगे, जब आप रिवीजन करोगे, तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि आपका एसएससी जेई का पेपर ही आ चुका है। चलिए जरा समझते हैं ये कौन कौन सी 5 ऐसी बातें हैं। तो पहले तो एग्जाम की डेट तो आपको पता ही है एसएससी जेई की, है ना। अगर आप यहां पर कैलेंडर देखने जाओगे तो आपको एसएससी जेई के बारे में तो बात पता चली चुकी है कि एसएससी का हमारा 25 का कैलेंडर कैसा है। तो एसएससी का 25 का कैलेंडर तो हम सभी जानते हैं, क्लियर है ना। वेबसाइट पे आप जाकर के देख ही सकते हो। लेकिन ये 5 कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरा उनको अपन लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास जो प्रिपरेशन का समय है वो आप एटलीस्ट 6 मंथ्स लेके चलें। 6 महीने आपके पास प्रिपरेशन का समय होना चाहिए, तभी जाकर के आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर पाओगे। 6 महीने से कम नहीं। 6 मंथ्स हमारा जो है परफेक्ट टाइम है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। 6 महीने में परफेक्ट टाइम है। इसके अलावा दूसरी जो बच्चे गलती करते हैं, बच्चे सोचते हैं मेरा सीबीटी 1 निकल जाएगा, टीयर 1 निकल जाएगा, तब जाकर के मैं टीयर 2 पे ध्यान दूंगा। लेकिन एसएससी ने पिछले दोनों बार से आपको यह बताया कि भैया टीयर 1 और टीयर 2 की प्रिपरेशन साथ में ही होती है, दोनों की कोई अलग अलग प्रिपरेशन नहीं होती। जो कुछ आप टेक्निकल टीयर 1 में पढ़ के जाने वाले हो, वही टेक्निकल आपका टीयर 2 में भी आएगा। इसके लेवल में भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे, और बल्कि 2 बार से तो हमें यह भी पता चल रहा है कि लेवल थोड़ा सा ईजी ही हो जा रहा है। तो याद रखिएगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की प्रिपरेशन को दोनों को साथ में लेके चलना है। राइट। तीसरी चीज यहां पर जो सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत कर रही है वो मैं बताता हूं क्या है। स्टूडेंट को ऐसा लगने लगता है कि सर क्या सीबीटी 2 का पेपर जो कि पूरा टेक्निकल आएगा, तो वहां पे कैलकुलेटर भी अलाउड कर दिया एसएससी ने। बिल्कुल हाँ। तो क्या सर वहां का पेपर का लेवल थोड़ा हाई रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों बार का पेपर अगर आप देखोगे तो बच्चों ने सीबीटी 2 के अंदर 300 में से 290 280 इतने नंबर लेके आए। पेपर वाज वेरी सिंपल। अगर आप पेपर भी उठा के देखोगे तो दोनों पेपर टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप आराम से देख सकते हो। मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, या अगर आप चाहते हो कि इसका सोल्यूशन चाहिए तो वो भी मेरे इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर के आराम से देख सकते हो। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि सीबीटी 2 अलग से आएगा। तो आप दोनों की प्रिपरेशन को साथ में करें, यहाँ लेवल वेवल का कुछ नहीं है। तो अपना जो रिसोर्स है पढ़ने का, वो बहुत ही रिफाइंड रखें। तो आपका जो रिसोर्सेज है ना वो रिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके रिसोर्स में कोई तरीके की दिक्कत हो और आप बहुत सारे सामान लेके बैठ जाओ, आप गेट के क्वेश्चंस भी करने लग जाओ, ईएसी के भी क्वेश्चन करने लग जाओ। इससे अननेसेसरी आपका टाइम किल होगा और कुछ भी नहीं होगा। चलिए चौथी चीज के बारे में ध्यान रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 6 मंथ्स आपको टेस्ट सीरीज बहुत स्ट्रांगली देनी है। आफ्टर 6 मंथ, अगर आप मेरी बात को भी सुन रहे हैं, तो आफ्टर 6 मंथ्स आपको जो टेस्ट सीरीज है क्लियर, वो बहुत ही स्ट्रांगली देना चालू करना है। क्योंकि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनका पहले एसएससी जेई निकला होगा, अगर वो भी मेरी इस बात को सुन रहे होंगे तो वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि टेस्ट सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमने आपको वो टेस्ट सीरीज दी है जहां पे देश का हर एक बच्चा आकर के टेस्ट देता है। तो आप अपनी रैंक, अपनी क्वालिटीज और अपनी जितनी भी गलतियां उन सबको बहुत बेहतर एनालिसिस कर पाओगे। और 5वीं बात जो मुझे लगती है सबसे लीस्ट बात है, जो मुझे लगती है कि सभी बच्चों को फॉलो करना चाहिए, वो ये है कि आप भटके बिल्कुल भी ना। क्लियर, ऐसा नहीं है कि आपने ये बुक ले ली, इससे भी सॉल्व कर लिया, मैं पढ़ा रहा हूं, आपने डिटेल में मुझसे थ्योरी पढ़ ली, फिर आप बुक में भी चले गए देखने, फिर आपने यूट्यूब में भी चले गए। इतना सब कुछ अगर रिसोर्सेस करोगे तो पूरी खिचड़ी पक जाएगी। ये बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ 1 बैच होना चाहिए पढ़ने के लिए। बैच का मतलब ये होता है जहां पे डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं, एक बैच आपके पास होना चाहिए। प्लस आपके पास बस टेस्ट सीरीज होनी चाहिए,
ठीक है, और आपके पास डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए, और आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि आपकी कोई डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई नीड नहीं लगेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अब डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होगी, तो आपको पता ही होगा कि मोहित सर पिछले 4 साल से रोज शाम को 4 बजे यूट्यूब पे डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। बैच रेगुलरली चल ही रहे हैं, ये भी आपको पता ही है। टेस्ट सीरीज आपको भी पता ही है कि कैसे मिलती है। इन 5 चीज के अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ये 5 बहुत ही बेसिक चीज है, और हर एक बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है इन 5 चीजों से होके ही निकला हुआ है। चलिए, मेरी इस वीडियो को पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।